हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन के एपिसोड नंबर 33 को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें लीफ विलेज को बताया जाता है, जहां मेन गेट के पहरेदार अंगड़ाई ले रहे थे। तब उनमें से एक कहता है, जिसका इजुमे नाम होता है, तुझे नहीं लगता तू थोड़ा आलसी है? तब कोतेत्सु कहता है, अरे अभी वो सैंड वाले हादसे के बाद इतनी भाग दौड़ हुई, अब खतरा टलने के बाद सांस लेने की फुर्सत मिली। इजुमो कहता है, खतरा टल गया है इसका मतलब ये तो नहीं हम अपनी ड्यूटी निभानी बंद कर दे। और तब हमें किबा को बताया जाता है। इसके बाद हमें शिकामारू को बताया जाता है, जो अभी सोकर उठा था, और वो कहता है, अलार्म का फायदा है क्या जब मैं उसके बजने से पहले ही उठ जाऊं, और अब मुझे ये बंद करना पड़ेगा, पर मेरा हिलने का बिल्कुल मन नहीं। इसके बाद हम जोजी को देखते हैं, जो खाना खा रहा था। इधर कोतेत्सु कहता है, वो क्या है, और वे दोनों बाहर की ओर देखने लगते हैं। हम देखते हैं कि गाई सेंसे बहुत तेजी से आ रहे होते हैं, और वे कहते हैं, मैं फर्स्ट आया। इसके बाद ली भी बहुत तेजी से आता है और कहता है, मैं सेकंड आया। गाई सेंसे ली को कहते हैं, तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है ली। जिस पर ली कहता है, जी सेंसे, मैं अगली बार फर्स्ट आने की कोशिश करूंगा। गाई सेंसे कहते हैं, मैं कहना तो नहीं चाहता, पर अफसोस एक बुरी खबर है। ली कहता है, क्या हुआ सेंसे? जिस पर गाई सेंसे कहते हैं, ली तुम सेकंड भी नहीं आए, तुम थर्ड आए हो। सेकंड काकाशी आया है। सुना काकाशी, कितना किस्मत वाला है तू, पर थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं। और तब बाकी सब भी आ जाते हैं। तब नेजी कहता है, मैं इनके पागलपन को कभी नहीं झेल सकता। तब टेंटन कहती है, चलो इसी बदौलत हम विलेज जल्दी वापिस आए। गाई सेंसे कहते हैं, चलो लेडी सुनाडे को रिपोर्ट करते हैं। तब सकुरा कहती है, शायद पहले हमें काकाशी सेंसे को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। इसके बाद वे काकाशी सेंसे को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ काकाशी सेंसे को होश आता है। और तब वहाँ पर लेडी सुनाडे आती है। तब काकाशी सेंसे उठने की कोशिश करते हैं, जिस पर सकुरा कहती है, नहीं काकाशी सेंसे, आप अपने शरीर पर जोर मत दो। लेडी सुनाडे कहती है, मैंने तुम्हें चेक किया, तुम्हें एक हफ्ते की आराम की जरूरत है, तब तक तुम्हारी जगह कोई और ड्यूटी करेगा। काकाशी सेंसे कहते हैं, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है। नारुतो काकाशी सेंसे के चेहरे को देखने का कोशिश कर रहा था। और तब लेडी सुनाडे कहती है, लगता है तुम्हें नए शारिंगान में माहिर होने में थोड़ा समय लगेगा, और टिमगाई को भी आराम कर लेना चाहिए, अपनी रिपोर्ट बाद में दे देना। इसके बाद लेडी सुनाडे वहाँ से चली जाती है। सकुरा भी लेडी सुनाडे के साथ जाती है। सकुरा लेडी सुनाडे को कुछ बताती है, जिस पर लेडी सुनाडे कहती है, क्या तुमने काकाशी को बताया? सकुरा कहती है, काकाशी सेंसे कुछ समय से बेहोश थे, इसीलिए उन्हें कुछ नहीं पता। तब लेडी सुनाडे कहती है, और नारुतो को? सकुरा कहती है, मुझे लगा मुझे पहले आपको बताना चाहिए। तब लेडी सुनाडे कहती है, मुझे पूरी जानकारी दो। तब सकुरा बताती है कि एक अकात्सुकी सासुरी ने मुझे बताया, 10 दिन बाद दोपहर को टेंची पुल पर जाना, जो हिडन इन द ग्रास में है। मेरा एक जासूस ओरोचिमारू का आदमी है, मैंने उसे वहाँ मिलने के लिए बुलाया था। सकुरा कहती है, 4 दिन बीत चुके हैं, मतलब हमारे पास सिर्फ 6 दिन है। तब लेडी सुनाडे कहती है, और अगर ये कोई चाल हुई तो ओरोचिमारू के नाम लेकर तुम्हें वहाँ बुलाकर पूरी अकात्सुकी वहाँ इंतजार कर रही हुई तो? तब सकुरा कहती है, अगर ये कोई चाल निकली तो हम लड़ेंगे। लेडी सुनाडे कहती है, पर काकाशी एक हफ्ते के लिए बिस्तर पर है, पर हमारे पास सिर्फ 6 दिन बची है, और ऊपर से सासके के जाने के बाद टीम काकाशी में मेंबर की कमी हो गई है। हमें कोई नया मेंबर ढूंढकर नई टीम बनानी पड़ेगी। तब सुजुने कहती है, अगर ऐसा है तो किसी दूसरी ही टीम को भेज देते हैं, और अगर आप सकुरा को भी भेज दें, पर नारुतो को ऐसे मिशन पर नहीं जाना चाहिए। तब लेडी सुनाडे कहती है, शिजुने, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह सकुरा उन कुछ शिनोबी में से है जिन पर मैं पूरा भरोसा करती हूँ। मैं टीम काकाशी को जाने दूंगी, क्योंकि इसमें सकुरा है। शिजुने कहती है, फिर क्यों न आप मेरी टीम को भेज दो, बात तो एक ही होगी। लेडी सुनाडे कहती है, सकुरा और नारुतो दोनों ही अपने पुराने साथी सास्के को किसी तरह वापस लाना चाहते हैं। ये दोनों सास्के के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं। इनके इन्हीं हौसलों की वजह से इनके कामयाब होने की संभावना ज्यादा है। ये अंतर है तुम में और सकुरा में। फिर भी सुजुने कहती है कि इस मिशन पर नारुतो को नहीं जाना चाहिए। लेडी सुनाडे कहती है, तुम्हें क्या लगता है, अगर नारुतो ने ये सुन लिया तो क्या कहेगा? और हम देखते हैं कि नारुतो वहीं पर होता है, और नारुतो कहता है, मैं कहूँगा चलो जल्दी से नई टीम मेंबर ढूंढे। और नारुतो वहाँ से तुरंत चला जाता है नई मेंबर की तलाश में। इसके बाद हमें शिनो को बताया जाता है, जहाँ नारुतो अपने आप से कहते हुए जा रहा था, किसे लेना चाहिए,
मुझे बड़ी ध्यान से तय करना होगा, क्योंकि मैं किसी ऐसे को नहीं चुनना चाहता जो टीम को धीमा कर दे, पर वो बंदा ऐसा भी होना चाहिए जिसे हम जानते हैं, ताकि टीम वर्क न बिगड़े। और सकुरा हैंडसम बंदों के पीछे पागल है, तो मुझे कोई ऐसा चुनना होगा जो ज्यादा सुंदर ना हो। और तब शिनो कहता है, बहुत समय बाद मिले नारुतो। नारुतो शिनो को नहीं पहचानता। तब शिनो एक बीटल निकालता है। फिर भी नारुतो शिनो को नहीं पहचानता। शिनो कहता है, माना काफी समय बाद मिल रहे हैं, पर तुम्हें अपने दोस्त का चेहरा याद होना चाहिए, वरना दूसरों की फीलिंग को बुरा लगेगा। तब नारुतो कहता है, इसका बोलने का तरीका तो, क्या तू शिनो है? शिनो कहता है, आखिर याद आ ही गया। जिस पर नारुतो कहता है, अब तू अपना चेहरा छुपा कर रखेगा तो कैसे याद आएगा। और तभी वहाँ पर कीबा आता है। नारुतो कीबा को पहचान जाता है। तब कीबा नारुतो को सूंघने लगता है और कहता है, ये महक तो नारुतो की है, तू सच में नारुतो है? नारुतो कहता है, तुझे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा क्या? और क्या ये कुत्ता आकामारू तो नहीं? कीबा कहता है, तू तो काफी बड़ा हो गया है नारुतो। जिस पर नारुतो कहता है, मैं तो कुछ नहीं, असली बड़ा तो ये आकामारू हुआ है। वो आकामारू पहले तेरे सिर पर बैठा रहता था। और तब नारुतो कुछ आवाज सुनता है। इसके बाद हम हिनाटा को देखते हैं, जो शर्मा रही होती है और कहती है, मैंने सुना था वो विलेज वापिस आ गया, मैं क्या करूं, इतने समय बाद अचानक से मिलना। और तब नारुतो हिनाटा के पास आकर कहता है, बड़े समय बाद मिले हिनाटा, वैसे तुम छुप क्यों रही हो? हिनाटा नारुतो को इतना पास देकर बेहोश हो जाती है। तब नारुतो हिनाटा को एक पेड़ के नीचे लटा देता है और कीबा से कहता है, प्लीज हमें एक नई मेंबर की जरूरत है। जिस पर कीबा कहता है, हमें अभी मिशन मिला है, बस कुरेनाई सेंसे का इंतजार है। तब नारुतो कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर शिनो, क्या तुम चलोगे? शिनो कहता है, तूने हिनाटा को भी देखते ही पहचान लिया। नारुतो जान जाता है कि शिनो नाराज है। और तब हिनाटा होश में आ जाती है। और तब नारुतो हिनाटा के सामने आकर कहता है, हिनाटा कुछ कहना मत, बस मेरे साथ चलो। पर हिनाटा दोबारा से बेहोश हो जाती है। इसके बाद नारुतो शिकामारू के पास जाता है, जहाँ शिकामारू कहता है, मैंने पहले ही कहा था, मुझे चुनिन एग्जाम का इंचार्ज बना डाला है। मैं हमेशा की तरह तेरी मदद करना चाहता हूँ, पर अब क्या करूँ, ऐसी जगह फंसा हूँ कि क्या बताऊँ। तब नारुतो कहता है, और मैं सोच रहा था, कम से कम मेरे पास एक बंदा तो है जो मुझे कभी मना नहीं करेगा। और तब वहाँ चोजी आता है और वो मदद करने के लिए तैयार था। तब शिकामारू कहता है, क्या बक रहा है चोजी, तू इसकी मदद कैसे कर सकता है? तुझे आसुमा और इनो के साथ मिशन पर तो भी जाना है। जिस पर चोजी कहता है, मैं नारुतो जैसे दोस्त को मना नहीं कर सकता, आसुमा सेंसे से मैं बात कर लूंगा। शिकामारू कहता है, तुम्हें आसुमा से बात नहीं, तुझे लेडी सुनाडे से बात करनी पड़ेगी। और वो तो हाँ कहने से रही। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई इंक निकाल रहा था। तब नारुतो चोजी को कहता है, हमेशा की तरह खा रहा है और तू पहले से ज्यादा मोट। तभी शिकामारू नारुतो को नीचे गिराता है और हम देखते हैं कि उन पर एक इंक से बना शेर अटैक करता है, पर चोजी एक पंच मारता है और उसे आराम से पकड़ लेता है। शिकामारू कहता है, वो वहाँ पर है। नारुतो कहता है, मैंने उसे कभी नहीं देखा, पर उसने लिप का हैंडबैंड पहन रखा है। और तब शिकामारू शैडो का इस्तेमाल करता है और नारुतो को उसके पास जाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि साई इंक से बहुत सारे शेर बनाता है और नारुतो पर हमला करता है। और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।